हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वेयर व्हेन एंड हाउ। सो देखिए, इसमें क्या है, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो इमेज दी गई है, चित्तौड़ के महाराजा ने जो अपनी किलेबंदी कराई थी, जो फोर्टिफिकेशन कराई थी, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जिसको कहा जाता है, जिसके नाम से ये मशहूर है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इमेज से। तो यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। तो आइए जानते हैं आपकी एंशियंट हिस्ट्री क्या कहती है। अभी हालांकि ये इमेज थोड़ी सी एक्यूरेटली नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आपको सेकंड स्लाइड से प्रॉपरली नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है लगभग 2500 बीसी के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडिया में आकर के स्टैब्लिश हुई थी। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको आप कहते हो, इसकी जो है, देखिए ये जो है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, ये यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, मेसोपोटामिया, ये सभी चीज़ें जो है आपको नज़र आती हैं। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे टाइम खत्म होते गया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है एनसीईआरटी की आपकी इस बुक ने एज्यूम किया है यहाँ पे कि 1500 बीसी तक लगभग ये चलता है, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअली जो है ये 1900 बीसी तक में इसको मान सकते हो आप। उसके बाद जो है एक स्पेस का टाइम पीरियड है, वहाँ पे क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई, इसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। लेकिन ये एजम्पशन है कि उसके बाद जो है आर्यंस की यहाँ एंट्री हुई थी। आर्यंस कहाँ से आए थे, ये जो है आपके वेस्टर्न इंडिया से आए हुए थे, वेस्टर्न इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे। जैसे आप मान सकते हो कि अरब के क्षेत्रों से आए हुए थे, और आ करके इन लोगों ने क्या किया, आर्यंस माइग्रेट हुए इंडिया में, और कुछ लोग जो है इसके नॉर्थ वेस्ट हिस्से में सेटल्ड हो गए। मान लो कि ये आपका इंडिया है, तो इंडिया का नॉर्थ हिस्सा ये हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। तो आर्यंस आए और यहाँ पे रुक गए, और कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आकर के गंगा का जो मैदान है उसके किनारे वाले क्षेत्रों में भी आकर के रुकने लग गए। क्यों रुकने लगे गंगा के क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे उनको फसल आसानी से हो पाती थी, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर आसानी से कर पाते थे। सो नाउ फाइनली देखिए, धीरे धीरे और चेंजेस आया, कई सारे और किंगडम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगी, जैसे कि धीरे धीरे मिडाइवल इंडिया का टाइम आ गया, यानी कि मिडाइवल पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड पे आप देखते हो कि कई सारे विदेशों से कई सारे राजा आए, ओके, कई सारे किंग्स आए, कई सारे एम्पर आए। जैसे आप अगर बात करो कि 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी में, तो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया से कई सारे लोग आए थे। जैसे गुप्ता पीरियड यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, ओके। तो जो गुप्ता डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था, मतलब गुप्त काल जिसको आप हिंदी में कहते हो, तो वो लोग कौन थे, वो लोग हिंदू कल्चर के थे, ओके। और उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन देखिए, जो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड आप देखते हो, उसमें दो लोगों की जो है आपकी, उनको उनका कल्चर हो गया, उनका रहने का, रहन सहन का तरीका, उनका लिविंगहुड हो गया, और साथ ही साथ वो किस तरीके से खान पान करते थे, ये सभी जो है एक्सटेंट फॉर्म में थी। एक तो था आपका मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, आप बोल सकते हो अशोक के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, और उसके बाद जो है आपका गुप्ता पीरियड में, ओके। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ दो ऐसे ऐसे डायनेस्टीज स्टैब्लिश हुए। तो मौर्यन डायनेस्टी को आपने क्लास 6 में कवर करा है, होपफुली आपको ये आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज हुआ, और इस्लामिक कंट्रीज़ का यहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लगभग बताया है, देखिए, ओवर द टाइम ऑफ 500 ईयर्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लगभग 10th और 11th सेंचुरी के आसपास में जो कुछ टर्किश लोग थे, मतलब तुर्क के लोग थे, और कुछ अफगान के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इंडिया में आए और यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करी। स्पेशली जो है दिल्ली के क्षेत्रों में अटैक करने की कोशिश करी, जिसमें आपको कई सारे नाम पता होंगे, जैसे कि महमूद गजनवी है, ओके। महमूद गजनवी को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था, कई बार इन्होंने आक्रमण किया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी है, ओके। मोहम्मद गौरी भी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है भाई, यही वो आदमी हैं, यही वो व्यक्ति हैं, यही वो मुगल हैं जिन्होंने दिल्ली में जो है मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया दोस्तों, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। अब उसके बाद देखिए, हमको यहाँ देखने को क्या मिलता है, धीरे धीरे इन्होंने अपनी किंगडम इस्टेब्लिश की। तो जैसे कि यहाँ पे आप चंगेज़ खान को आप जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा नाम आपने सुना हुआ। एक तो चंगेज़ खान जिसको कहा जाता है, उनको चंगेज़ खान के नाम से भी जाना जाता था। इनके नाम से तो लोग कांपते थे। एक बार की बात है, ये खैबर पास जो यहाँ पे दर्रा है इंडिया में, जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पंजाब जो स्थित है, यहाँ पे एक दर्रा है, एकमात्र रास्ता है जिसके रास्ते से
पूरे ये जो आपके अरब के क्षेत्र के लोग, ईरानी क्षेत्र के लोग, इराक के लोग, ये मकदूनिया के लोग, जितने लोग थे ये लोग इसी रास्ते से इंडिया में एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि ये चंगेज़ खां भी एक दफ़ा इंडिया आया हुआ था। ओके। और इन लोगों ने आ करके यहाँ पे मुगल डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करी। दूसरी ओर यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हम कवर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पता चलता है कि 11th और 15th सेंचुरी के आसपास साउदर्न इंडिया के पोस्ट क्षेत्र पे दो पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश हुई। एक तो चोल डायनेस्टी और एक विजयनगर साम्राज्य, जिसमें आप जो है वो तेनालीराम के बारे में आपने टीवी सीरियल देखा ही होगा। तो ये उसी विजयनगर के बारे में है। ये कौन से एरिया में आया था? अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो ये साउदर्न क्षेत्रों पे, यहाँ पे आपको विजयनगर डायनेस्टी नज़र आती है दोस्तों। इस जगह पे आपको विजयनगर डायनेस्टी, जो कि बाद में जाकर के फिर यहाँ पे बहमनी डायनेस्टी भी इस्टेब्लिश हो गई थी। ओके। तो ये सब डायनेस्टी जो है काफ़ी पॉपुलर हुए और ये यहाँ पे आके ये लोग अपना इस्टेब्लिश करने लगे। तो इन लोगों ने कैसे कैसे पता चला हम लोग को उनके बारे में एक्चुअली? तो हमको उनके बारे में पता चला उनके कल्चर के थ्रू। तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, अपने कल्चर्स की कुछ चीज़ों को जो है छोड़ दिया था। जैसे कि एक कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग क्या करते थे, जैसे जो अपना ग्रेवयार्ड खोदते थे, वहाँ पे एक जैसे एक डेड बॉडी को अगर दफना रहे हैं तो साथ में उनका जो पालतू जानवर था डॉग, उसको भी ये लोग जो है यहाँ दफनाने का काम करते थे दोस्तों। ओके। इस तरीके से तो दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, क्योंकि इससे जो है उनका ये प्रेम हमको पता चलता है कि किस तरीके से उस टाइम के राजा जो हैं एनिमल्स लवर थे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर थिंग्स। यहाँ पे क्या है देखिए, ड्यूरिंग द टाइम द हिंदूज एंड मुस्लिम सिस्टम माइंड, ओके, एंड लिविंग लास्टिंग कल्चर्स इन्फ्लुएंस। तो फाइनली हिंदूज और मुस्लिम्स यहाँ पे अलग अलग किंग्स आए और फाइनली उन लोगों ने अपना जो है कल्चर यहाँ पे इंडिया में छोड़ के चले गए। फिर कुछ लोग चले गए, कुछ लोग यहीं रुक गए। ओवर द टाइम क्या होता है, 17th सेंचुरी के आसपास जो है आपका फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ये एक्चुअली ओवरव्यू हम कवर कर रहे हैं। 17th सेंचुरी के टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, जिसमें कि आप देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है और इंडिया आने के बाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ इस्टेब्लिश होने लग जाती है। तो पहली दफ़ा तो मद्रास के क्षेत्रों पे आए, फिर उसके बाद बॉम्बे चले गए, फिर कैलकाटा चले गए, यानी कि बंगाल में रुके, और फाइनली उन्होंने अपना हब, अपना हेड ऑफिस जो है बंगाल को बनाया। और बाद में चेन्नई के क्षेत्रों में और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो ब्रिटेन था उसने अपनी पावर जो है इस्टेब्लिश करी। और फाइनली जो है इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन करा, इन लोगों को, भारतीयों को बहुत तंग किया। और फाइनली जो है भारतीय नाराज होकर के 1857 में एक वॉर छेड़ देते हैं दोस्तों। ओके। और वो वॉर छेड़ने के साथ साथ जो है 1947 तक ये वॉर चलती है अलग अलग तरीके से, और फाइनली आपको 15 अगस्त 1947 में आपको आज़ादी मिल जाती है। तो ये जो है एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था आपके इस चैप्टर का। सो यू विल हैव टू फोकस इन इट। आप इस चैप्टर को स्टडी कीजिए, मैं आपको जल्द ही दूसरा स्लाइड भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन।